हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीसीआई। डीसीआई का फुल फॉर्म हुआ डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। एलटी में डीसीआई का यूज क्या है। डीसीआई जो है आपका पीडीसीएच फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल पे मैप रहता है। हम पिछले लेक्चर में फिजिकल डाउनलिंक चैनल में पढ़े थे कि मान लेते हैं सिंगल कॉलम अगर अलॉट है आपके लिए पीडीसीएच के लिए, तो उसमें जो है पीसीएफआईसीएच, पीएचआईसीएच और कुछ रेफरेंस सिग्नल के अलावा जो बचते हैं रिसोर्स एलिमेंट प्लस रेफरेंस सिग्नल के अलावा, तो वो सारे पीडीसीएच को लॉट होते हैं। और हम उसमें जैसे यूनिट बोले थे कि 4 के ग्रुप में वो रहेंगे, और फिर उसके ऊपर यूनिट बोले थे कंट्रोल चैनल एलिमेंट सीसी, कितने सीसी अवेलेबल हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके पास कितने रिसोर्स एलिमेंट हैं और कितने अलॉट हैं जो है एक सब फ्रेम में। ये हर सब फ्रेम में अलॉट होगा। तो जो पीडीसीएच है इसमें क्या होगा कि डीसीआई इंफॉर्मेशन होगी, डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, वो आरएनटीआई के साथ होगी। अब डीसीआई करती क्या है, जैसे हम बोले कि यूजर को कोई रिसोर्स ब्लॉक एलोकेट है, तो कौन सा रिसोर्स ब्लॉक एलोकेट है तो सारे को खोजे, तो वो टिपिकल है। तो हम क्या करते हैं, उसका जो है एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं कि पर्टिकुलर यूजर के लिए ये जो है रिसोर्स ब्लॉक में डेटा पड़ा हुआ है। जैसे अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं 10th का 12th का बोर्ड का, तो कोई बहुत बड़ा कॉलेज है, उसमें 100 से 200 कमरे हैं और मेरी सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ पे है, तो हम हर कमरे में जाके पहले खोजेंगे कि मेरी सीट कहाँ पे है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि बाहर एक इंडेक्स चिपका हुआ होगा, उसमें हम देख लेंगे कि मेरा रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग रूम नंबर क्या लिखा हुआ है। तो हम देख लेंगे रूम नंबर क्या लिखा हुआ है, फला रोल नंबर से फला रोल नंबर तक रूम नंबर ये डैश डैश। तो हम सीधे जाके रूम में अपना सीट देखेंगे और बैठ जाएंगे। तो डीसीआई इंफॉर्मेशन यही करता है, वो रिसोर्स एलोकेट करता है कौन सा रिसोर्स उसके लिए है, चाहे वो अपलिंक का हो चाहे वो डाउनलिंक का हो। तो डीसीआई जो है 3 काम करता है विद द हेल्प ऑफ आरएनटीआई, रेडियो टेम्पोरल आइडेंटिटी। तो जो भी यूवी है, आरएनटीआई क्या है उसका रोल नंबर है। तो ये 3 काम क्या कर रहा है, अपलिंक रिसोर्स एलोकेशन, डाउनलिंक रिसोर्स एलोकेशन और ट्रांसमिट पावर कंट्रोल कमांड अपलिंक के लिए। ये 3 फंक्शन है इसके। अब इन 3 फंक्शन के लिए भी अलग अलग फॉर्मेट यूज होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे 1 पीडीएसएच कोडवर्ड ट्रांसमिट हो रहा है, या 1 पीयूएसएच कोडवर्ड ट्रांसमिट हो रहा है, या फिर 2 हो रहा है, हम मीमो यूज कर रहे हैं, मल्टी लेयर में हो रहा है, पेजिंग हो रहा है, सिस्टम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन हो रहा है। तो हर के लिए कुछ कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट में क्या है कि किसी को रिक्वायरमेंट कम पीडीसीएच की है, किसी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है डीसीआई को कई सारे फॉर्मेट में डिवाइड किया गया है। जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे डीसीआई फॉर्मेट हम यूज करेंगे, तो मेरा उतना पीडीसीएच यूज होगा। तो पहला हम आते हैं अपलिंक रिसोर्स एलोकेशन। अपलिंक रिसोर्स एलोकेशन में जो फॉर्मेट जो होता है डीसीआई फॉर्मेट 0, इसमें अब क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो पहली इंफॉर्मेशन होती है कैरियर इंडिकेटर। ये क्या शो कर रहा है कि अगर हम कैरियर एग्रीगेशन यूज कर रहे हैं तो इसको मैक्सिमम हम 3 बिट से डिनोट करते हैं। अगर नहीं यूज हो रहा है तो 0 बिट, कोई बिट यूज नहीं होगा। अगर 0 इंडिकेट कर रहा है तो मतलब आपका प्राइमरी सर्विंग सेल है, नहीं तो फिर जो भी सेकेंडरी जो है सर्विंग सेल है, तो उसके लिए 1 to 7 तक ये रिप्रेजेंट करेगा हम विद द हेल्प ऑफ 3 बिट इंफॉर्मेशन के। फॉर्मेट 0 और 1A ये 1 बिट इंफॉर्मेशन होती है। 1 बिट इंफॉर्मेशन में हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 या फिर 1। तो अगर 0 रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब फॉर्मेट 0 है, अगर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब वो डीसीआई फॉर्मेट 1A है। फ्रीक्वेंसी होपिंग फ्लैग, ये 1 बिट इंफॉर्मेशन है। ये क्या कह रहा है कि जो अपलिंक, चूंकि ये अपलिंक में पीयूएससीएच रिसोर्स एलोकेट कर रहा है, तो पीयूएससीएच में होपिंग जो है यूज हो रही है या फिर नहीं हो रही है। आरबी एलोकेशन, ये क्या कह रहा है कि जितना सेट जो है रिसोर्स ब्लॉक का एलोकेट है इसको, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 5 to 30 बिट रिक्वायर्ड होती है।
5 जो है 1.4 मेगाहर्ट्ज में, 13 मैक्सिमम जो है आपका 20 मेगाहर्ट्ज में। तो ये जो रिसोर्स ब्लॉक एलोकेटेड है यूवी को पीयूएससीएच के लिए, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एमसीएस एंड रिडंडेंसी इसका एक इंडेक्स है। जो मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम है, कौन सा मॉड्यूलेशन यूज करेगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज यूज होगा, रिडंडेंसी वर्जन कौन सा यूज होगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 बिट के थ्रू, क्योंकि जो मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम है वो उस इंडेक्स में वो 0 से लेकर 31 तक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5 बिट इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। एनडीआई न्यू डाटा इंडिकेटर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपको पीयूएससीएच रिसोर्स एलोकेट हुए हैं वो रीट्रांसमिशन के लिए हुए हैं या फिर फर्स्ट ट्रांसमिशन के लिए हुए हैं। तो ये 1 बिट इंफॉर्मेशन है। अगर ये 0 1 शो करेगा, अगर प्रीवियस में 0 था अभी भी 0 है, मतलब रीट्रांसमिशन है। अगर प्रीवियस में 1 था अभी 0 हो गया, मतलब चेंज अगर हो रहा है, एनडीआई वैल्यू चेंज हो रही है प्रीवियस के करस्पॉन्डिंग, तो फर्स्ट ट्रांसमिशन है। और अगर नहीं चेंज हो रही है तो वो रीट्रांसमिशन है। टीपीसी कमांड पीयूएससीएच के लिए 2 बिट रहेगा। जो भी ट्रांसमिट पावर कंट्रोल कमांड है वो या तो 1 बिट रहती है या फिर 2 बिट इंफॉर्मेशन रहती है। तो यहाँ पे हम 2 बिट इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। साइक्लिक शिफ्ट फॉर डीएमआरएस, डिमॉड्यूलेशन रेफरेंस सिग्नल। अपलिंक में डिमॉड्यूलेशन रेफरेंस सिग्नल के लिए साइक्लिक शिफ्ट क्या यूज करना है, ये 3 बिट इंफॉर्मेशन में इनोड भी इंस्ट्रक्ट करता है यूवी को। सेम चीज है साइक्लिक शिफ्ट फॉर डीएमआरएस एंड ओसीसी इंडेक्स। ओसीसी इंडेक्स 7 एडिशनल ऐड हो गया, वो रिलीज 10 में। ऑर्थोगोनल कवरिंग कोड, ये भी 3 बिट रहता है। रिलीज 8 में पहले ये था और अभी रिलीज 10 में ये हो गया, पर दोनों 3 बिट इंफॉर्मेशन है। अपलिंक इंडेक्स और डाउनलिंक असाइनमेंट इंडेक्स ये टीडीडी के लिए यूज हो रहा है। सीक्यूआई रिक्वेस्ट, इनोड भी जो है रिक्वेस्ट करता है। ए पीरियाडिक सीक्यूआई रिक्वेस्ट जो है ये 1 बिट रहता है इंफॉर्मेशन डीसीआई फॉर्मेट 0 में। सीएसआई रिक्वेस्ट, ये क्या है, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन, 1 बिट में रहेगा या फिर 2 बिट में रहेगा। ये इनोड भी रिक्वेस्ट करता है यूवी को सेंड करने के लिए। एसआरएस रिक्वेस्ट, साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल रिक्वेस्ट, ये भी 0 या फिर 1 बिट में रहेगा। साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल जो है चैनल की क्वालिटी एस्टिमेट करने के लिए यूज होती है, और पर्टिकुलर जो उसको एलोकेटेड रिसोर्स ब्लॉक है उसकी क्वालिटी यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज होती है। रिसोर्स एलोकेशन टाइप, रिसोर्स एलोकेशन टाइप जैसे अपलिंक रिसोर्स एलोकेशन टाइप 2 तरह का होता है, टाइप 0 टाइप 1। तो कौन सा यूज हो रहा है उसके लिए ये पैरामीटर रहेगा। जैसा कि इंडेक्स बता रहे थे एमसीएस वाला, वो ये है 0 से लेकर 31 तक। जैसे देख रहे हैं एमसीएस इंडेक्स, मॉड्यूलेशन कौन सा यूज हो रहा है, टीबीएस इंडेक्स और आरवी रिडेंडेंसी वर्जन देख रहे हैं 0 से लेकर 31 तक। अब क्या हो रहा है कि डीसीआई फॉर्मेट बिट्स अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कितनी हो रही हैं, 19 बिट हो रही हैं। 1.4 मेगाहर्ट्ज के केस में, 20 मेगाहर्ट्ज के केस में 27 हो रही हैं। उसमें पैडिंग बिट्स अगर यूज कर रहे हैं तो 2 बिट यूज कर रहे हैं, तो 16 बिट सीआरसी अगर हम यूज कर दे रहे हैं तो वो 37 और 44 हो जा रही हैं। और 1/3 चैनल कोडिंग इसमें यूज करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 1.4 मेगाहर्ट्ज के लिए 111 बिट्स यूज हो रहे हैं और 20 मेगाहर्ट्ज के लिए 132 बिट्स यूज हो रहे हैं। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1cc 36 रिसोर्स एलिमेंट और क्यूपीएस के मॉड्यूलेशन यूज हो रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 72 बिट्स, मतलब आपको मिनिमम जो है 2cc कंट्रोल चैनल एलिमेंट रिक्वायर्ड होगा ये इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए। आगे आते हैं। अपलिंक रिसोर्स एलोकेशन के लिए दूसरा फॉर्मेट जो यूज होता है वो डीसीआई फॉर्मेट 4 यूज होता है। ये 1 या फिर 2, मोर देन 1, 2 जो है मैक्सिमम 2 ही होता है। पीयूएससीएच कोडवर्ड को मल्टी एंटीना पोर्ट ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें क्या क्या नया जुड़ जाएगा, कैरियर इंडिकेटर सेम है, आरबीए लोकेशन सेम है, पर इसमें नंबर ऑफ बिट जो है चेंज हो रहा है, 6 to 14 यूज हो रहा है। टीपीसी जो है ये पीयूएससीएच के लिए यूज हो रहा है, 2 बिट का रहेगा। साइक्लिक शिफ्ट है, सेम चीज है। सीएसआई रिक्वेस्ट 1 या 2 बिट का रहेगा। एसआरएस रिक्वेस्ट 2 बिट का रहेगा। रिसोर्स एलोकेशन टाइप जो बता रहा है कि
रिसोर्स एलोकेशन 0 टाइप का होगा या 1 टाइप का होगा, और 2 कोड वर्ड यहाँ पे मतलब 2 ट्रांसपोर्ट ब्लॉक जो है ट्रांसमिट हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो दोनों ट्रांसपोर्ट ब्लॉक के लिए अलग अलग एमसीएस और एनडीआई न्यू डाटा इंडिकेटर वो ट्रांसमिट होगा, और प्रीकोडिंग इंफॉर्मेशन और लेयर्स, क्योंकि मल्टी एंटीना पोर्ट ट्रांसमिशन है तो प्रीकोडिंग हो रही होगी, तो प्रीकोडिंग के लिए वेट यूज हो रहा होगा, तो प्रीकोडिंग के लिए जो वेट रहेगा उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेंड होगा, और लेयर्स का इन्फॉर्मेशन क्योंकि मल्टी लेयर में ट्रांसमिशन हो रहा होगा तो उसके लिए हमको 3 या 6 बिट रिक्वायरमेंट होती है। अगर 2 एंटीना पोर्ट यूज हो रहे हैं तो 3 बिट, 4 एंटीना पोर्ट यूज हो रहे हैं तो 6 बिट का इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा। तो DCI फॉर्मेट 0 और 4 हो गया जो अपलिंक ट्रांसमिशन के लिए। अब इसके लिए बिट अगर कैलकुलेट करते हैं तो देख रहे हैं 1.4 मेगाहर्ट्ज के लिए 30, यहाँ 38, और फाइनली आ रहा है 138 और 162। मतलब यहाँ पे अगर 20 मेगाहर्ट्ज की बात करें तो यहाँ मिनिमम जो है मेरा 3 कंट्रोल चैनल एलिमेंट रिक्वायर्ड है। ये था मेरा DCI फॉर्मेट 4। अब आगे आते हैं DCI फॉर्मेट 1। यहाँ से शुरू होता है मेरा अपलिंक, डाउनलिंक। अब ये डाउनलिंक रिसोर्स कौन सा हो गया? PDSCH। तो ये किस काम आता है? ये 1 PDSCH कोडवर्ड जो है फॉर पर्टिकुलर 1 सेल के लिए यूज हो रहा है। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी? कैरियर इंडिकेटर, जो कैरियर एग्रीगेशन, रिसोर्स एलोकेशन हेडर। वहाँ रिसोर्स अपलिंक में रिसोर्स एलोकेशन टाइप था, यहाँ रिसोर्स एलोकेशन हेडर है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइप ऑफ रिसोर्स एलोकेशन कौन सा यूज हो रहा है। RB एलोकेशन 6 to 25 बिट, ये वही चीज़ बता रहा है कि नंबर ऑफ RB कितने एलोकेट हुए हैं, जो भी सेट हैं उनका इन्फॉर्मेशन देगा, इसके लिए 6 to 25 बिट। इसमें अगर डाउनलिंक एलोकेशन में बात आती है तो इसमें MCS और रिडंडेंसी वर्जन अलग अलग रहता है, जबकि अपलिंक के लिए दोनों फॉर्मेट में एक साथ था, तो ये इंडेक्स अलग अलग हो गए। तो यहाँ MCS के लिए 5 है और RB के लिए 2 बिट है। हार्क प्रोसेस नंबर क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी बार हार्क जो है ट्रांसमिट होगा, तो उसको हम FDD में 3 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और TDD में रिक्वायर्ड होता है 4 बिट। 3 बिट मतलब मैक्सिमम 8 टाइम्स जो है हार्क जो है ट्रांसमिट होगा। TPC फॉर PCS वो 2 बिट का यूज होगा, जो मेरा पावर कंट्रोल कमांड है अपलिंक पावर कंट्रोल के लिए। तो ये था DC फॉर्मेट 1 का इन्फॉर्मेशन। बिट काउंट करेंगे तो देख रहे हैं मैक्सिमम 165 है, तो इसमें भी आपको 3CC रिक्वायर्ड होगा। DCI फॉर्मेट 1A के पास आते हैं, तो ये भी डाउनलिंक के लिए ही है 1A भी। इसमें भी 1 PDSH कोड ही जो है ट्रांसमिट होगा। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होंगी? कैरियर इंडिकेटर सेम चीज़ है, फॉर्मेट 0 और 1A। अगर ये 1 बिट इन्फॉर्मेशन रहेगा, 1 बिट इन्फॉर्मेशन 0 या 1 होगा, तो अगर 1 यहाँ पे रहेगा तो मतलब फॉर्मेट 1A है, 0 रहेगा तो फॉर्मेट 0 है। लोकलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड VRB असाइनमेंट फ्लैग, ये क्या रहा है कि शेड्यूलिंग जो है, शेड्यूलिंग किस टाइप का रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा या डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ये 1 बिट इन्फॉर्मेशन रहेगा। रिसोर्स ब्लॉक एलोकेशन 5 to 13 बिट रहेगा, MCS 5 बिट रहेगा, हार्क प्रोसेस नंबर 3 to 4 बिट वही सेम चीज़ रहेगा। न्यू डाटा इंडिकेटर 1 बिट इन्फॉर्मेशन रहेगा, RB 2 बिट इन्फॉर्मेशन रहेगा, और PUSH के लिए इन्फॉर्मेशन 2 बिट रहेगा। और अलग से आ गया SRS रिक्वेस्ट, साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल रिक्वेस्ट। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि ये आपका चैनल का क्वालिटी के एस्टिमेशन के लिए ही जो है साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल वो रिक्वेस्ट करता है नोड भी, लेकिन उसके लिए जो पर्टिकुलर उसको अलॉट हुआ है उसकी बात करता है, कंप्लीट बैंडविड्थ की बात नहीं करता है। तो इसके लिए यहाँ पे 0 या फिर 1 यूज होगा। अब 1 में ए में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देख रहे हैं 132, मतलब 2 CC का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं मैनुअली खुद ही हम। 1A के बाद आती है 1B की बारी, ये भी 1 PDSH कोड ही जो है शेड्यूल करने के काम आता है। कैरियर इंडिकेटर सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, हार्क प्रोसेस नंबर सेम रहेगा, NDI सेम, RB सेम, सारा चीज़ सेम। अलग से 2 पैरामीटर ऐड हो रहे हैं इसमें, TPMI प्रीकोडिंग इन्फॉर्मेशन और PMI कन्फर्मेशन फॉर प्रीकोडिंग। TPMI जहाँ प्रीकोडिंग की बात आ गई तो मतलब प्रीकोडिंग हो रही है, तो आपका जो है वहाँ पे वेट है, नंबर ऑफ वेट है, तो उन वेट का इन्फॉर्मेशन देगा इनोड बी कि ये वेट यूज किए हैं प्रीकोडिंग के लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन 2 to 4 बिट में रहेगी। और PMI कन्फर्मेशन फॉर प्रीकोडिंग ये बता रहा है कि जो वेट हम असाइन किए हैं उसको यूज किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर वो यूज हो रहा है तो 1, नहीं यूज हो रहा है तो 0।
1 बिट इन्फॉर्मेशन रहेगी। इसमें दो चीज़ें 1A और 1B में डिफरेंस क्या आ गया, TPMI प्रीकोडिंग इन्फॉर्मेशन और PMI कन्फर्मेशन फॉर प्रीकोडिंग। ये हो गया मेरा फॉर्मेट 1B। अगर इसमें कैलकुलेट करते हैं, देख रहे हैं मैक्सिमम 138 बिट है, तो CC का रिक्वायरमेंट है। आगे आए फॉर्मेट 1C पे। फॉर्मेट 1C में क्या है कि ये भी 1 PDSH कोड वर्ड ही जो है ट्रांसमिट का है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल है RAR के लिए, पेजिंग के लिए, सिस्टम इन्फॉर्मेशन और चेंज इन MCCS सिग्नलिंग। इसमें गैप वैल्यू होगा। गैप वैल्यू क्या डिसाइड कर रहा है, ये वर्चुअल और फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक में रिलेशन बता रहा है। और RBA लोकेशन 5 to 9 बिट एक्वायर करेगा, जो सेम है। TB साइज इसका अपना खुद का अपना TB साइज है पर्टिकुलर पर्पज के लिए, पेजिंग RAR। तो उस इंडेक्स में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन वो यूज किया है वो बता रहा है 5 बिट इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि मैक्सिमम 72 और 93 है। तो 1.4 मेगाहर्ट्ज़ की बात करते हैं तो 1 CC रिक्वायरमेंट होगा, और 20 मेगाहर्ट्ज़ की बात कर रहे हैं 93 रिक्वायरमेंट होगा। ये था मेरा DCI फॉर्मेट 1C। 1C के बाद आता है 1D। 1D कहाँ यूज हो रहा है, ये मल्टी यूजर मीमो में यूज हो रहा है। और ये 1 कोडवर्ड ही जो है सेंड कर रहा है, लेकिन प्रीकोडिंग भी यूज करता है और पावर ऑफसेट भी यूज करता है। मल्टी यूजर मेमो है, मतलब बहुत सारे यूजर हैं। पैरामीटर कैरियर इंडिकेटर सेम रहेगा, लोकलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड VRB असाइनमेंट फ्लैग सेम रहेगा, RB लोकेशन MCS NDI RB TPC फॉर PUCS सेम चीज़ रहेगा। डाउनलिंक असाइनमेंट इंडेक्स CTD के लिए यूज हो रहा है। TPMI प्रीकोडिंग इन्फॉर्मेशन जो होता है नंबर ऑफ प्रीकोडिंग के लिए वेट बता रहा है, प्लस डाउनलिंक पावर ऑफसेट जो बता रहा है 1 बिट इन्फॉर्मेशन। डाउनलिंक पावर ऑफसेट क्या है कि ये बता रहा है कि UV पर्टिकुलर जो उसके लिए जो है मीमो के केस में जो पावर यूज हो रहा है, और सिंगल यूजर अगर मीमो नहीं यूज होता है तो उन दोनों के पावर में रिलेशन क्या है, उन लोग का रिलेटिव पावर बताता है डाउनलिंक पावर ऑफसेट। मतलब अगर मीमो नहीं होता तो सिंगल यूजर में पावर कितना असाइन होता है उसको, और अभी मीमो यूज हो रहा है तो कितना असाइन हो रहा है, उसका रिलेटिव पावर ये शो करता है डाउनलिंक पावर ऑफसेट। ये हो गया DCI फॉर्मेट 1D। इसमें अगर कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम 138 है, तो क्लियर है मैक्सिमम 2 CC ही रिक्वायरमेंट है। 1D के बाद आते हैं DCI फॉर्मेट 2, जहाँ 2 नंबर से क्लियर है कि अगर 2 नंबर आ गया तो ये मैक्सिमम क्या है 2 PDSH कोडवर्ड जो है ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन फॉर्मेट 2 जो है क्लोज्ड लूप स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज होता है। तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे, अब देखते हैं क्या चेंज हो रहा है। पहला कैरियर इंडिकेटर सेम रहेगा, रिसोर्स एलोकेशन हैंडलर सेम रहेगा, जो टाइप ऑफ एलोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। RBA लोकेशन सेट ऑफ रिसोर्स ब्लॉक जो एलोकेटेड हुए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है 6 to 25 बिट्स। TPC फॉर PUCS 2 बिट में शो कर रहा है। ये आपका डाउनलिंक असाइनमेंट इंडेक्स TD के लिए हो गया 2 बिट इन्फॉर्मेशन। हार्क प्रोसेस नंबर 3 to 4 सेम हो गया। नया पैरामीटर आ गया ट्रांसपोर्ट ब्लॉक टू कोडवर्ड स्वैप फ्लैग। एक्चुअल में 2 ट्रांसपोर्ट ब्लॉक और 2 कोडवर्ड आपका यूज हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक 1 और 2। कोडवर्ड की बात करते हैं 0 और 1। तो अगर ये स्वैप हो रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट ब्लॉक 1 कोडवर्ड 0 में जाएगा, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक 2 कोडवर्ड 1 में जाएगा, तो ठीक है, कोई स्वैप नहीं है। लेकिन अगर जो है आपका ये स्वैप हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक जो है जो 1 है वो कोडवर्ड 2 में जाएगा। अब यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि 2 ट्रांसपोर्ट ब्लॉक यूज हो रहे हैं, 2 कोडवर्ड आपका ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो दोनों कोडवर्ड के लिए आपका MCS अलग इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपका न्यू डाटा इंडिकेटर अलग इन्फॉर्मेशन रहेगा, और RB का अलग से इन्फॉर्मेशन जाएगा। जो देख रहे हैं कि एक 5 बिट 1 बिट 2 बिट कर रहा है, तो दोनों ट्रांसपोर्ट ब्लॉक के लिए मतलब 2 कोडवर्ड के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। और क्या प्रीकोडिंग इन्फॉर्मेशन भी रहेगा। तो प्रीकोडिंग इन्फॉर्मेशन जो है कि जो वेट यूज कर रहा बता रहा है, ये 3 to 6 बिट इन्फॉर्मेशन रहेगा। 2A में अब ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपका टोटल बिट, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो 20 मेगाहर्ट्ज के लिए 201 बिट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 3 CC का रिक्वायरमेंट होगा। DC फॉर्मेट 2 के बाद जो है आपका आता है 2A। ये भी जो है 2A है, तो ये 2 PDCH कोडवर्ड जो है, लेकिन ओपन लूप स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग में यूज होगा। 2 जो है क्लोज लूप मल्टीप्लेक्सिंग था, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग था, ये ओपन लूप में यूज हो रहा है। तो थोड़े से पैरामीटर में कुछ चेंज आएंगे।
2A की बात करते हैं तो बाकी कैरियर इंडिकेटर सेम है, रिसोर्स एलोकेशन हेडर सेम है, आरबी लोकेशन सेम है, टीपीसी फॉर यूसेज सेम है, हर प्रोसेस नंबर सेम है, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक टू कोड वर्ड स्वैप फ्लैग सेम है, TB1 MCS ये जो है बिट में कुछ अंतर आ रहे हैं, प्री कोडिंग इन्फॉर्मेशन जो है 0 to 2 बिट होंगे। अब DCI फॉर्मेट 2A हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ बिट कितना हो रहा है, मैक्सिमम 192 बिट हो रहा है। 2A के बाद 2B की बात आ रही है। 2B क्या हो रहा है आपका, ये बीम फार्मिंग में भी यूज हो रहा है, मल्टी यूजर और सिंगल यूजर बीमो दोनों में यूज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें नया पैरामीटर यूज होगा स्क्रैम्बलिंग आइडेंटिटी। SRS रिक्वेस्ट है आपका, डाउनलिंक असाइनमेंट इंडेक्स तो आपका TD के लिए है। तो स्क्रैम्बलिंग आइडेंटिटी क्या बताता है कि आपका जो सिंगल एंटीना पोर्ट है वो दो यूजर कैसे शेयर करेंगे, उसको डिनोट कर रहा है स्क्रैम्बलिंग आइडेंटिटी। बाकी पैरामीटर इसमें सारे सेम रहेंगे। 2B में देख रहे हैं कि मैक्सिमम 192 बिट। फिर 2C की बारी आती है। 2C जो है यूज कहाँ होता है, ये भी 2 PDCH कोडवर्ड ही ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन ये मल्टीपल लेयर में ट्रांसमिट कर रहा है। इसमें जो है मैक्सिमम आप जो है 8 लेयर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो 8 लेयर में ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इसमें 8 लेयर में ट्रांसमिशन में एंटीना पोर्ट, स्क्रैम्बलिंग आइडेंटिटी और लेयर्स का भी इंफॉर्मेशन ऐड होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। एंटीना पोर्ट का इन्फॉर्मेशन, स्क्रैम्बलिंग आइडेंटिटी जो बोल रहा है कि एक सिंगल सेम एंटीना पोर्ट को दो यूजर जो है कैसे शेयर करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन, और लेयर्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो 3 बिट इन्फॉर्मेशन में। इसमें नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है कितनी रहेगी, ये दिख रहा है कि मैक्सिमम 198 ही आ रहा है। तो मैक्सिमम 3CC एलिमेंट कंट्रोल चैनल एलिमेंट रिक्वायर्ड है। इसके बाद आता है फॉर्मेट 3 एंड 3A। 3 और 3A ये किस लिए यूज हो रहा है, ये TPC कमांड के लिए यूज हो रहा है। ये PUSCH और PUCCH दोनों के लिए यूज हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा RNTI यूज होगा। 2 बिट पावर एडजस्टमेंट, इसमें अगर DCI जो TPC कमांड है ये 2 बिट अगर हम यूज कर रहे हैं पावर एडजस्टमेंट, तो यहाँ देख रहे हैं कि TPC जो है आपका 20 बिट एक्वायर कर रहा था, 20 बिट एक्वायर कर रहा है, तो और 2 बिट का पावर एडजस्टमेंट यूज कर रहे हैं, मतलब एक इन्फॉर्मेशन जो है मेरी जो है 2 बिट की है। तो यहाँ पे टोटल 10 TPC कमांड हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर हम पैडिंग बिट्स और 16 बिट CRC जो RNTI ऐड करेंगे तो फिर चैनल कोडिंग यूज करेंगे, तो देख रहे हैं 111 बिट आपका 1.4 मेगाहर्ट्ज के लिए, 20 मेगाहर्ट्ज के लिए 132 बिट आ रहा। और DCI फॉर्मेट 3A भी सेम है, बस इसमें अंतर क्या होता है, इसमें 1 बिट पावर एडजस्टमेंट यूज कर रहा है। तो 1 बिट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हम देखते हैं 21 बिट यूज हो रहा है। तो 21 मतलब क्या हो रहा है कि हम यहाँ 21 TPC कमांड जो है सेंड कर सकते हैं DCI फॉर्मेट 3A में, और DCI फॉर्मेट 3 में केवल 10। फिर थोड़ा सा हम देखते हैं कि फॉर्मेट जो है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि समरी जो है 1 से लेके 2C तक, 1 1A 1B 1C 1D 2 2A 2B 2C, ये डाउनलिंक रिसोर्स एलोकेशन के लिए यूज हो रहा है। 0 4 अपलिंक रिसोर्स एलोकेशन के लिए, 3 एंड 3A ये अपलिंक पावर कंट्रोल के लिए यूज हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग RNTI मैप है। 1 में देख रहे हैं CRNTI, टेम्पोररी CRNTI, स्पेस RNTI मैप है, ज़्यादातर इसके लिए यूज होती है। 1A में देख रहे हैं कि एडिशनल जो है पेजिंग RNTI, SI RNTI और RA RNTI यूज हो रहा है। मतलब 1A क्या होगा आपका रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स के लिए भी यूज होगा, पेजिंग के लिए भी यूज होगा और सिस्टम इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज होगा। 1B देख रहे हैं केवल CRNTI के लिए है, मतलब पेजिंग के लिए नहीं यूज होगा। 1C पेजिंग और सिस्टम इन्फॉर्मेशन और रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स के लिए यूज हो रहा है। 1D केवल CRNTI के लिए यूज हो रहा है। तो हम करस्पॉन्डिंग जो RNTI की मैपिंग है उस मैपिंग से आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि कौन सा फॉर्मेट जो है कौन से पर्पज के लिए मेरा यूज होगा। मेन पर्पज तो ये है 1 से लेके 2C तक डाउनलिंक रिसोर्स एलोकेशन, 0 to 4 अपलिंक रिसोर्स एलोकेशन और 3 से 3 ये अपलिंक पावर कंट्रोल के लिए यूज हो रहा है। तो ये था मेरा डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन।